ग्वालियर के जेआर मेडिकल कॉलेज में पदोन्नति न देकर चहेतों को मलाईदार चार्ज बांटे गए, जिसके बाद हॉस्पिटल की नर्सों ने बगावत का मूड बना लिया है। उनका आरोप है कि यहां उनके साथ अन्याय हो रहा है। प्रबंधन यहां मलाईदार पद पर नियमों को ताक पर रखकर पोस्टिंग कर रहा है। जो पद सीनियरिटी से भरे जाने चाहिए वे अपने चहेतों के हवाले किए गए हैं। जिन पदों पर हजारों रुपए महीने अतिरिक्त राशि मिलती है उन पर वरिष्ठ नर्सों को रखने की जगह जूनियर को रखा जा रहा है, जबकि मेडिकल कॉलेज के डीन का कहना है कि उपयोगिता और परफॉर्मेंस के आधार पर काम लिया जाता है। हमें सिर्फ काम चाहिए, पक्षपात का कोई सवाल ही नहीं। इस मामले पर देखिए एनडीटीवी संवाददाता देव श्रीमाली की खास रिपोर्ट। सिस्टम में कोई किसी के नज़दीक और दूर नहीं होता। मेरा सिद्धांत आप देखेंगे, मैं 4 वर्ष जॉइंट डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट रहा और अभी शासन ने मुझे यहाँ बैठाला है। मेरा एक सूत्रीय कार्यक्रम है, मुझे सिर्फ और सिर्फ काम पसंद है, काम से लगाव है। जो लोग कार्य अपना अच्छा कर लेते हैं वो वही पुरस्कृत होते हैं, हर जगह दुनिया में आपने देखा होगा। अब बात यह है कि जूनियरिटी सीनियरिटी की बात करेंगे तो कोई मान लीजिए कोई 50 साल का व्यक्ति जो काम कर ही नहीं रहा हो, वो सिर्फ सुबह से शाम तक इधर उधर घूमने का कार्य हो और फिर कहे कि नहीं साहब हम सीनियर हैं और जूनियर काम कर रहा है, तो काम तो कराना ही है। तो ऐसा हमेशा ध्यान रखा जाता है जूनियरिटी सीनियरिटी का भी, परंतु मेरा मानना है कि ये लोग कार्य जो भी जिनको भी तकलीफ है वो काम जो मिला हुआ है वो काम कर लें, फिर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी हम सुपरिटेंडेंट साहब को बोलेंगे कि इनकी जो समस्याएं जो हों उनको सुने और सुन के उनका निराकरण करें, क्योंकि ये जितना भी स्टाफ है वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जेएच जो चिकित्सा समूह है उसमें नर्सेज की बड़ी समस्याएं हैं और ये मेडिकल कॉलेज है और यहाँ से जुड़े हुए यहाँ कमला राजा हॉस्पिटल है, हजार वार्ड का अस्पताल है, मदर डिस्पेंसरी है, हार्ट हॉस्पिटल है। इसमें काम करने वाली नर्सों का कहना ये है कि जो प्रशासन है वो लापरवाही कर रहा है और गैर कानूनी ढंग से काम कर रहा है। नर्सों को जो चार्ज देने का काम होता है और हम जानते हैं कि उनकी क्या क्या समस्या। मैडम आपका क्या नाम है? आपका मेरा नाम पूनम सरनकर हूँ, मैं नर्सिंग एसओ से महामंत्री के पद पर हूँ। हमारी समस्या यहाँ इस बात की है कि अगर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो सभी को समानता का अधिकार दिया। इसी बात को लेकर हम हमारे मुखिया से बात करने आते, कई बार हम कई सालों से ये चीज़ें करते आए कि अगर हमारी कोई समस्या है तो हम उनसे बात करते हैं, लेकिन हमारी समस्या का कभी समाधान। हमारी मुख्यतः समस्या ये है कि यहाँ पे एक आयुष्मान की लिस्ट जारी की गई है, जिनको आयुष्मान का सुपरवाइज़र बनाया गया है और उसको किस बेस पे बनाया गया है। ना उन्होंने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की है, ना वर्कशॉप लिया है, ना ही किसी तरीके के उन्होंने एक्स्ट्रा डिग्री ली, लेकिन उन लोगों को चुनकर बनाया गया है और वो उनको हर मंथ आर्थिक लाभ 10,000 से लेकर 25,000 तक का उनको आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। हमारा इनसे एक ही निवेदन था हमारे डीन सर से कि आप अगर ऐसे लोगों को चुन रहे हैं तो आप सीनियरिटी के हिसाब से चुनें, या तो आप इनको ना चुनें, नर्सिंग को इन्वॉल्व ही ना करें, आप आउटसोर्स से काम करवाएं। अगर आपको नर्सिंग को इन्वॉल्व करना है तो आप एक विज्ञप्ति निकालें, जो उसके लिए काबिल हो उनकी भर्ती लें, पर ऐसा उनका कहना नहीं। उन्होंने तो सारे अपने चहीतों को भर रखा है। ऐसे 16 से 17 लोग हैं, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ कुछ है और 10 से 12 नर्सिंग स्टाफ है और एक नर्सिंग स्टाफ को 3 से 4 विभाग का प्रभार दिया गया। हमारी 6 घंटे की नौकरी है, हम 6 घंटे की एक नौकरी में 12 घंटे में हम एक समय में एक ही विभाग का काम संभाल सकते हैं। अभी जो समस्या आ रही है वो क्या समस्या है? अभी जो समस्या हमारी आ रही है, एक आयुष्मान की जो लिस्ट बनी हुई है तो उस लिस्ट में इन्होंने ऐसे लोगों के नाम डाले हैं जिनके पास 1 प्रभार, 2 प्रभार, 3, मतलब एक ही व्यक्ति को 2-2, 3-3 प्रभार दे रखे हैं। अब हमारी ड्यूटी आवर्स 6 घंटे की, एक व्यक्ति 3-4 प्रभार कैसे संभालेगा? और वो भी वो लोग हैं जो इनके चहीते हैं। मैं तो साफ कह रही हूँ, मैं क्या हमारा स्टाफ कहना चाहता है, लेकिन इनके डर की वजह से कोई नहीं कहता है। और वो व्यक्ति अगर 6 घंटे की नौकरी में तो 1 प्रभार संभालेगा कि 2 प्रभार, उसके साथ में उसे आर्थिक लाभ भी दिया जा रहा है। उनकी ना कोई पर्सनल ट्रेनिंग की, ना वर्कशॉप लिया, ना कोई ऐसी नियुक्ति, मतलब ऐसा विज्ञप्ति निकाली कि जिसके थ्रू उन्होंने फॉर्म भरा और उनको सेलेक्ट किया। उसमें हमारे इतने जूनियर, जो 21 की ज्वाइनिंग है, 18 की ज्वाइनिंग है, 15 की ज्वाइनिंग, इतने जूनियर स्टाफ को डाला। अगर आप आर्थिक लाभ दे रहे हैं तो आप एक नियमबद्ध क्रमबद्ध तरीके से दें, जो सीनियर को आप देना स्टार्ट करें। और अगर आपको किसी को नहीं देना है तो आप आउटसोर्स रखिए, पर उसमें तो हमारे बीच में आप इस तरीके से मैसेज फैला रहे हैं ना कि हमारे लोग हमसे इस तरीके से कटे दूर हो कि भाई अगर मैं चला गया, सही बात के लिए आवाज़ उठा लिया तो चलो हम इनके साथ नहीं जाए।
तो इस तरीके से इनकी रणनीति है कि ये हम लोग के बीच में फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाते हैं। जी, तो क्या क्या लगता है, क्या ये क्यों कर रहे हैं सर? ये तो यही जाने, यही जवाब दे पाएंगे कि क्यों कर रहे हैं ये। तो किस तरह की दिक्कतें हैं, मतलब इसमें समस्या दिक्कतें क्या है? मतलब आपस में हम लोग लड़ें, यही वाली बात है कि आप सीनियरिटी के हिसाब से दें ना, ताकि ये तो समझ में आए कि हाँ किस हिसाब से आप दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनका क्या कहना है, ये आप मिले भी हैं उनसे? देखूंगा, करूंगा नहीं, देखूंगा। ऐसे ज्ञापन तो बहुत आते रहते, 4 साल से ले रहा हूँ मैं ज्ञापनों का क्या है। नर्सिंग एसोसिएशन क्या करना चाहती है आगे, क्या करना? ड्यूटी टाइम में मत आए आप मिलने, तो कब आए आपसे मिलने अधिकारी से, कब आए? तो आगे क्या करेंगे आप लोग, अगर क्या रणनीति है? हमारी रणनीति तो अभी यही कहती है कि हमें हमारे सारे नर्सिंग स्टाफ को एकत्रित कर जागरूक करना पड़ेगा, उनको सही चीज़ें कहनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि ये जो चीज़ें हो रही है गलत है। इसमें से कुछ लोग हैं जो हमारे विरुद्ध है, लेकिन ज़्यादातर हमारे फेवर में। बस थोड़ा वक्त लगेगा उनको इकट्ठा करने में, फिर हम आगे अपनी रणनीति बनाएं जो हमारे नियम से हम शासन से बात कर सकें और हमारे यहाँ पे सुचारू रूप से काम चले। बिल्कुल, तो ये थी नर्सिंग यूनियन की महिलाएं जो बता रही थी कि किस तरह से जो है उनमें फूट डालो राज करो की नीति अपनाई जा रही है, और जो जूनियर हैं उनको बहुत सारे चार्ज दिए जा रहे हैं और जो चहेते हैं, और बाकी को उनकी सीनियरिटी का ख्याल रखते हुए उन्हें एक तरह से आर्थिक रूप से और जो पदेन है वो प्रताड़ित किया जा रहा है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV।